अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सी मसाला भिंडी, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसको बनाना निहायत ही आसान है। मैं अपने तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी कि जिस तरीके से मैं घर में बनाती हूँ, तो आप भी बिल्कुल आसानी के साथ इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं ऑयल ले लूँगी, उसको हल्का सा गर्म कर लूँगी और उसके अंदर ऐड कर लूँगी भिंडी। भिंडी यहाँ पर मेरे पास है तकरीबन 1 किलो के करीब। इसको मैंने अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया था और उसके बाद इसको मैंने इतने इतने साइज़ में कट कर लिया था। आप चाहें तो इससे छोटी भिंडी भी कट कर सकते हैं, चाहे तो आप इससे बड़ी भिंडी भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भिंडियों को मैं तब तक फ्राई कर लूँगी जब तक कि इनका जो एक लेस होता है वो अच्छे से ख़त्म ना हो जाए और ये हल्की सी सॉफ्ट ना हो जाए। बहुत ज़्यादा मैं इसको कुक नहीं करूँगी, इसको ब्राउन की तरफ नहीं लेके जाऊँगी और ना ही इनको जलाऊँगी, बल्कि इनको अच्छा सा फ्राई कर लेने के बाद इनको मैं ऑयल में से रिमूव कर लूँगी। तो ये देखें, यहाँ पर जो भिंडियाँ हैं वो मेरी तकरीबन फ्राई हो चुकी हैं। अब मैं इनको स्ट्रेनर की मदद से छान के अलग कर लूँगी, जो इनका ऑयल है उसको रिमूव कर लूँगी। इस ऑयल को हम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इसी के अंदर ही मैं बाकी का तमाम प्रोसेस जो है उसको कंप्लीट करूँगी। तो ये देखें, इसको बनाना निहायत ही आसान है और ये झटपट बन जाती है और बहुत ही मज़े की बनती है। तो यहाँ पर तमाम जो है भिंडी उसको ऑयल में से एहतियात के साथ रिमूव करेंगे, ताकि जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो रिमूव हो जाए। अब जो ये बचा हुआ ऑयल है इसके अंदर मैं ऐड करूँगी प्याज यहाँ पर मैंने 2 लार्ज साइज़ के ले लिए थे, क्योंकि मसाला भिंडी बनानी है तो इसके अंदर जो प्याज हैं वो थोड़े ज़्यादा जाएंगे। और यहाँ पर जो प्याज हैं उनको हम बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर इनको हल्का सा ट्रांसपेरेंट कर लेंगे। जैसे ही ये हल्के से ट्रांसपेरेंट होंगे तो इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे टमाटर भी यहाँ पर मेरे पास हैं 2 मीडियम साइज़ के, जिनको मैंने जो है रफली चॉप कर लिया, बिल्कुल बारीक चॉप नहीं किया। टमाटरों को भी मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा गला नहीं लूँगी, बल्कि नॉर्मल ही इसको सॉफ़्ट कर लूँगी, क्योंकि ये जो हल्के हल्के से इसमें रह जाते हैं, इनका टेस्ट जो है ना वो बहुत मज़े का आता है। तो यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी कवर करके, ताकि जो थोड़े बहुत टमाटर हैं वो सॉफ़्ट हो जाएं और जो वो है मसाला वो इनके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखें, यहाँ पर टमाटर जो हैं वो मेरे अच्छे से सॉफ़्ट हो गए हैं। इसके अंदर अब बारी है स्पाइसेस ऐड करने की। बहुत ज़्यादा टमाटरों को सॉफ़्ट नहीं करूँगी, क्योंकि ये जो मसाला भिंडी है इसमें इस तरीके से मसाला जो है वो अच्छा लगता है। तो अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लग रहा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पर मैंने सुर्ख मिर्च जो है वो ले लिया कुटी हुई 1 टेबल स्पून के करीब। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इनको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना स्पाइसी आप पसंद करती हैं आप उतनी इसमें मिर्चें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून, सूखा धनिया पाउडर इसमें मैं लूँगी 1 टेबल स्पून के करीब, और इसके अलावा इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हल्दी भी हाफ़ टी स्पून है, और इसके अलावा इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड किया है नमक। आप इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना नमक की मिकदार आपको पसंद हो आप उतना इसमें ऐड कर सकती हैं। अब इस मसाले को मैं अच्छे से इसके साथ भून लूँगी, प्याज और टमाटर के साथ। जब मेरा मसाला अच्छे से भून जाएगा तो इसके अंदर मैं ऐड कर लूँगी भिंडियाँ। तो ये देखें, यहाँ पर मसाले को अच्छे से टमाटर और प्याज के साथ मैंने कुक कर लिया है 4 से 5 मिनट के लिए। अगर आपका मसाला नीचे लग रहा हो तो आप थोड़ा सा पानी भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ज़्यादा पानी नहीं इस्तेमाल करना, इससे जो है वो हमारा सालन वो अच्छा नहीं बनेगा और जो भिंडियाँ वो दोबारा से लेस छोड़ना स्टार्ट कर देंगी। तो ये देखिए, यहाँ पर भिंडियाँ डाल लेने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है तमाम मिक्सचर के साथ, और अब मैं इसकी जो फ्लेम है उसको बिल्कुल स्लो कर दूँगी और इसको स्टीम के अंदर पकने दूँगी तकरीबन 5 से 10 मिनट पक लेने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सब्ज़ मिर्चें। तो ये देखें, यहाँ पर इसको तकरीबन लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको हो गए थे 10 मिनट। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सब्ज़ मिर्चें और इसके अलावा सब्ज़ धनिया, फ्रेश सब्ज़ धनिया अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डालें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखें, मज़ेदार सी मेरी मसाला भिंडी रेडी है। तो अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। तो यहाँ पर मैंने इसको कर लिया डिश आउट। तो ये देखें, इसकी लुक बहुत ही मज़े की है और जो भिंडियाँ हैं वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, लाल बटन को प्रेस करो। बाय बाय।